संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 को पूर्ण रूप से अध्ययन के लिए एक एक वचन को विस्तृत रूप से समझना आवश्यक होगा। इस वीडियो में हमने इस अध्याय को 6 भागों में बांटा है ताकि हम इसे संक्षिप्त रूप में समझ सके। पहला भाग अध्याय 6 1 से 4 तक प्रभु यीशु उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दान पुण्य का कार्य करते हैं ताकि वह सांसारिक पुरस्कार प्राप्त कर सके। प्रभु उन पाखंडी लोगों से कहते हैं कि वह जरूरतमंदों को दान दें और गुप्त रूप से दान दें। तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, तब तुम्हें स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। दूसरा भाग अध्याय 6 5 से 15 तक प्रभु यीशु यह चेतावनी देते हैं कि ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। ढोंगी सभागृहों और चौकों में प्रार्थना करते हैं ताकि उन्हें लोग देख सकें। जब तुम प्रार्थना करते हो तो द्वार बंद कर एकांत में प्रार्थना करो ताकि हमारा जो पिता स्वर्ग में है वह हमें देखें और हमें पुरस्कार प्रदान करे। रट लगाकर और लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमारा पिता जानता है कि हमें किन वस्तुओं की जरूरत है। इस भाग में प्रभु हमें है हमारे पिता वाली प्रार्थना करना भी सिखाते हैं। तीसरा भाग अध्याय 6 16 से 18 तक प्रभु यीशु हमें उपवास के बारे में भी चेतावनी देते हैं। ढोंगियों की तरह उपवास मत करो। वह अपना मुंह मलिन और उदास बना लेते हैं ताकि लोग जान जाएं कि वह उपवास कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि जब हम उपवास करें तो सर पर तेल लगाएं, वह अपना मुंह धो ले, तब स्वर्गीय पिता से हमें पुरस्कार मिलेगा। चौथा भाग अध्याय 6 19 से 24 तक प्रभु यीशु समझाते हैं कि अपने लिए जो भी धन एकत्र कर रहे हो उसे पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में एकत्र करो। वहाँ न कीड़े खाते और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। इसलिए जहाँ तुम्हारी पूंजी होगी वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। और प्रभु यीशु इस भाग में आँख को शरीर का दीपक बताते हैं और कोई भी धन और ईश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। पांचवा भाग अध्याय 6 25 से 32 तक प्रभु यीशु हमें प्रेरित करते हैं कि हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, न शरीर की, न अपने जीवन निर्वाह की, न खाने पीने की। हम सब इनसे बढ़ाकर हैं। यीशु खेत के फूलों को हमसे संबोधित करते हैं जिनकी देखभाल स्वर्गीय पिता करता है और उन फूलों के ठाठ बाट सुलेमान से भी अधिक हैं, लेकिन उनका जीवन आज है और कल नहीं होगा। इसलिए हमें किसी भी वस्तु की चिंता नहीं करनी चाहिए और प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। छठवां भाग अध्याय 6 33 से 34 तक प्रभु यीशु इस अध्याय का उपसंहार देते हुए कहते हैं कि तुम ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो और संसार की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मुख्य विषय एवं शिक्षा नंबर 1 यह अध्याय आंतरिक धार्मिकता, विनम्रता और ईश्वर के राज्य की खोज पर प्रकाश डालता है। दूसरा यह अध्याय परमेश्वर के प्रावधान और देखभाल पर भरोसा करने के महत्व पर जोर देता है। और तीसरा हमें अपने दैनिक जीवन में दान, प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए यीशु की शिक्षाएं अपने जीवन में लागू करनी चाहिए।